हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गल्फ ड्रीम एंड रियलिटी। एंड यहाँ पे हम शेयर करते हैं आपके साथ ऐसी स्टोरीज जो आप ही जैसे लोग जो गल्फ आते हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम फेस होती है। एंड आज की हमारी स्टोरी हमें शेयर की है रिजवान ने, जो कि सूरत में रहने वाले हैं। इनके फादर जो है वो एक बाइक रिपेयर शॉप में काम करते हैं एंड इनकी मदर जो है वो सिलाई काम करती हैं घर पे ही। एंड रिजवान जो थे, उनका घर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, बट स्टिल सेविंग्स कुछ हो नहीं पा रही थी। उन्होंने अचानक से कहीं से ये सुना कि गल्फ़ में पैसा बहुत है, गल्फ़ जाना चाहिए। तो रिजवान ने इसी चीज़ को सोचते हुए कि घर में दो पैसे ज़्यादा आएंगे एंड सेविंग्स भी अच्छी हो जाएगी, ये सोच के रिजवान ने एक स्टेप उठाया। उन्होंने अपना मोबाइल बेचा, जो उनके फादर ने उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। एंड कहीं से लोन पे इंटरेस्ट पे मनी लेके उन्होंने एक एजेंट को बहुत ही बड़ी फ़ीस पे की एंड वो भी गल्फ़ कंट्री में मूव कर गए। एंड उनकी जो कंट्री अब उन्हें मिली थी अभी, उसी सऊदी अरेबिया, जहाँ पे उन्हें रियाद में काम दिया गया था। लेकिन रिजवान को पता नहीं था कि यहाँ से उनकी लाइफ जो है बहुत ही बुरी तरीके से टर्न लेने वाली है और उनको लाइफ के कुछ ऐसे लेसन सिखाने वाली है जो उन्होंने कभी आज तक सुने भी नहीं होंगे। एंड जैसे ही रिजवान जाते हैं, सबसे पहले कंपनी उन्हें एक रूम देती है। ठीक है, जैसे ही वो जाते हैं वो देखते हैं कि एक रूम में 14 लोग रह रहे हैं। यस, 14 पर्सन। जैसे ही वो ये देखते हैं वो बहुत ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वो उनके घर में तो अकेले रहते थे, उनके पास एक खुद का सेपरेट रूम था। बट यहाँ उन्हें लोगों के साथ शेयरिंग में रहना पड़ेगा, वो भी एक रूम में 14 लोग। यहाँ पे रूम में एसी भी काम नहीं कर रहा था और 14 लोगों के बीच में सिर्फ एक ही वॉशरूम था। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप मॉर्निंग में आपको ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है तो आपको कितनी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि 14 लोग जब वॉशरूम यूज़ करेंगे तो आपको कितना टाइम लग सकता है आपका नंबर आए तक। एंड इसी तरीके से रिजवान ने इन सब चीज़ों को तो हैंडल कर लिया। बट जैसे ही वो वर्क पे गया, उसका पासपोर्ट ले लिया गया, ये कह के कि अभी प्रोसेस कुछ बाकी है वीज़ा के, तो वो सारे प्रोसीड किए जाएंगे। पासपोर्ट उन्हें रिटर्न दिया नहीं गया। लेकिन देखते ही देखते जब रिजवान काम पे जाने लगे तो उनका काम जो था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। जैसे कि उन्होंने सोच के आए थे कि उन्हें बहुत एक अच्छी जॉब मिलेगी, सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, लेकिन उनका जॉब जो था वो कड़कती धूप में मटेरियल उठाने का था, जिसमें बहुत सारा फिज़िकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है एंड सारी चीज़ें बहुत वज़न वाली होती हैं। एंड कभी कभी तो उन्हें बिल्डिंग्स के ऊपर लटक के भी काम करना पड़ता है। एक दिन ऐसा ही वाक़या हुआ कि रिजवान उनके कलीग के साथ वर्क कर रहे थे, जिनका नाम अरशद था। एंड वो अरशद जो थे वो उम्र में इनसे बहुत ही बड़े थे। एंड ये दोनों लटक के बिल्डिंग के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। एंड सडनली अरशद का पैर स्लिप हुआ और वो बस ऊंची बिल्डिंग से गिरने ही वाले थे। इतने में ही रिजवान ने उनका हाथ पकड़ लिया एंड दोनों लटके रह गए। जैसे तैसे बाकी वर्कर्स ने उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला एंड रिजवान इस दिन घर पे जाके बहुत रोए। वैसे मर्द रोते नहीं हैं ये तो बहुत सुना था, लेकिन यहाँ पे जब गल्फ़ में आते हैं तो मर्द रोते हैं, लेकिन ऐसे रोते हैं कि कोई सुन ना पाए। सिर्फ दीवारें ही गवाह होती है कि मर्द कैसे रोता है गल्फ़ में। किसी को पता तो नहीं चलता कि मर्द कैसे रो रहा है, लेकिन यस, यहाँ पे आने के बाद मर्द रोता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कुछ पेश आ जाती हैं लोगों के साथ कि वो उन्हें रोने पे मजबूर कर देती हैं, ये सोच के कि इंडिया में जो लाइफ थी या उनकी कंट्री में जो लाइफ थी वो उनकी ज़्यादा बेहतर थी। एंड चंद रुपयों के लिए वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से कुछ दिनों बाद काम चलता रहा, लेकिन एक बुरी खबर उनकी राह देख रही थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी जो है वो बंद हो गई है, सभी के सभी घबरा गए वर्कर्स, क्योंकि सारे वर्कर्स के पासपोर्ट, वीज़ा, सब चीज़ें कंपनी के पास थी। कंपनी बंद हो गई, सारी चीज़ें घूम गई। यहाँ पर सारे ही वर्कर्स जो थे फंस गए थे, क्योंकि ना इनके पास रिटर्न जाने के लिए कोई टिकट थी, ना इनके पास रिटर्न जाने के लिए पासपोर्ट था। अभी इस हालत में कैसे जाएंगे? कोई भी इंसान यहाँ पढ़ा लिखा नहीं था। एंड रिजवान जो था थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था, बट वो भी हिंदी में बातचीत करता था, उसे भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी। सारे ही लोग मिलकर एम्बेसी गए, इंडियन एम्बेसी और अपनी अपनी कंट्रीज़ की एम्बेसी, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमारी कंपनी बंद हो चुकी है एंड हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन एम्बेसी वालों ने इन्हें प्रोसीजर बताया। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया, रिजवान जो था वो बात करने में बहुत अच्छा था, बट इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी। लेकिन रिजवान ने खुद की चीज़ें भरी, जैसे फॉर्म भरा, लोगों की फ़ोन पे बात करने में भी हेल्प की। एंड रिजवान यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की मदद करने लग गया था। खाने के पैसे तो वैसे रिजवान के पास थे नहीं, बट रिजवान लोगों की इतनी हेल्प कर रहा था कि लोग उसे भी कुछ ना कुछ अपने शहर में, जैसे कभी खाना खा रहे तो उसे खाना खाने बिठा लेते थे, जैसे कहीं कोई चाय पी रहा है तो उसे चाय ऑफर कर देता था, कोई कपड़े धो रहा है तो उसके भी कपड़े साथ में धो देता था। ये सारी चीज़ें हेल्प मिलने के बाद रिजवान भी थोड़ा स्टेबल होने लगा था। यानी वो भी सोच रहा था कि हाँ, मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग।
एंड रिजवान ने भी लोगों की बहुत हेल्प की। रिजवान ने भी लोगों की हेल्प लाइक फॉर्म भरने में हेल्प की, उनके सारे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन प्रोसीजर में उनकी हेल्प की, क्योंकि लोग बातचीत भी नहीं कर पाते थे, तो ये जाके ऑफिसर से बात करता था। अब ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो गई कि रिजवान किस तरीके से हेल्प कर रहा है। यहाँ कुछ महीनों पहले तक रिजवान अपने घर पे फ़ोन भी नहीं करता था, ये सोच के कि अगर किसी ने वीडियो कॉल कर लिया तो वो क्या बताएगा वो कैसा काम कर रहा है। एंड आज घर वालों को ये चीज़ें पता चल रही है कि रिजवान लोगों की इतनी हेल्प कर रहा है, तो घर वालों तो फ़क्र से उनका सीना चौड़ा हो चुका था। एंड रिजवान भी इस चीज़ को लेके बहुत ही खुश थे, क्योंकि सारे ही उनके सूरत में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे उनके फादर को कि आपके बेटे रिजवान तो सबकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत एक अच्छे लड़के हैं। एंड इसी तरीके से रिजवान ने साहब की हेल्प कर दी, और एंड में उन्हें भी वीज़ा और पासपोर्ट जो एग्ज़िट पेपर्स होते हैं वो सारी मिल गए। जैसे वन टाइम एग्ज़िट होता है जिसमें आप सिर्फ एग्ज़िट ले सकते हो, पासपोर्ट उस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको नया पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी तरीके से रिजवान घर चले गए। एंड फादर को तो सब पता चल गया था कि कंपनी बंद हो गई है, ये चीज़ हुई थी, बट फादर बहुत ही खुश थे। एंड जो रिजवान था वो अभी एक छोटी सी शॉप डाल के बैठे हुए हैं जिसमें वो लोगों को मदद करते हैं कि आप अगर गल्फ जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली उन्होंने एक छोटी सी कंसल्टेंसी ओपन करके रखी है ताकि लोग अपने किसी भी पेपर वर्क में या वीज़ा या फाइलिंग मैसेजेस में गल्फ जाकर अटक ना जाए। तो रिजवान ने जिस चीज़ को सोच के गया था कि वो किस काम में बाहर जा रहा है, वो काम तो उन्होंने एक्चुअली में किया नहीं। लेकिन हाँ, जो काम गल्फ ने उन्हें सिखाया, लोगों की मदद करना, वो आज भी इंडिया में रह के वही कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ रह के 2 पैसा कम कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं और सेफ़ रहते हैं, और दूसरे लोगों को भी सेफ़ रहने की सलाह देते हैं। तो यही थी हमारी स्टोरी रिजवान की। एंड अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ अच्छी लगी हो और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जो रियल इंसिडेंट हो, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो स्टोरी है उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँ। ठीक है, आज तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।